श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर जकूरा के पास एसएसबी के काफिले पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद, 8 जख्मी। हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज घटनास्थल का दौरा करेंगे एसएसबी के डीजी। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली हमले की जिम्मेदारी। मुश्ताक अहमद जरगर है संगठन का मुखिया, कंधार कांड में छोड़ा गया था। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, गांव वालों से जुटा रहे थे बीएसएफ की जानकारी। गिरफ्त में आए संदिग्धों के नाम श्रवण और सुरेंद्र। बीएसएफ की जानकारी के लिए गांव वालों को किए थे 25 लाख की पेशकश। गोवा में आज से 2 दिनों का ब्रिक्स देशों का 8वां सम्मेलन शुरू। पहला ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन भी आज से पीएम पहुंचे गोवा। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है ब्रिक्स के सदस्य। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 10 द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। सम्मेलन से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता के दौरान भारत रूस के बीच 40,000 करोड़ के रक्षा समझौतों की उम्मीद, हो सकते हैं 18 करार। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति को जारी रख सकते हैं पीएम। विधायक बालियान की तरफ से भी शिकायतकर्ता हेनरी जॉर्ज के खिलाफ दर्ज कराई गई क्रॉस एफआईआर, जॉर्ज को भी मिली जमानत। दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच एक बार फिर ठनी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एलजी से वापस मांगी समीक्षा के लिए ली गई 400 फाइल। एलजी ऑफिस ने बयान जारी कर किया पलटवार, कहा फाइलों की सच्चाई सार्वजनिक होगी तो इसे छुपाने की असल वजह आएगी सामने। एलजी के मुताबिक कुछ फाइलों में गंभीर गड़बड़ियां मिली। सीबीआई जांच की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू। आपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बीजेपी कांग्रेस के 35 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल में नियुक्त हैं संसदीय सचिव। गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शाह और बीजेपी उनकी सभा बाधित करने की फिराक में। महसाणा में केजरीवाल के पाटीदार आंदोलन के पीड़ितों से की मुलाकात, इंसाफ की रखी मांग। हार्दिक पटेल ने पाटीदार समाज से केजरीवाल के समर्थन की अपील की, कहा आंदोलन का समर्थन करते हैं तो दे उनका साथ। अपने कार्यक्रम टॉक टू एके को लेकर बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें। संवाद के बहाने राजनीतिक हित साधने का आरोप, एलजी ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस के हाथों से खिसक सकती है उत्तराखंड की सत्ता, कांग्रेस के 26 से 31 सीट तक सिमटने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया सर्वे का अनुमान, उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती है 38 से 43 सीटें। यूपी में एक साथ 70 आईपीएस अफसरों का तबादला, 2 दर्जन जिलों के पुलिस प्रमुख बदले गए। दिल्ली में महरौली गुड़गांव रोड के टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट में कई कर्मचारी घायल, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह लूटे 33 लाख रुपए, कारोबारी के कर्मचारी से छीना बैग। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, सामान से लदे ट्रक लूटते थे आरोपी। दिल्ली में ठग गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 17 साल से लेकर 70 साल तक के 7 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में जूलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, फायरिंग में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म, युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित युवती और उसकी मां के ही काट दिए बाल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरा के पीरों में ताजिया जुलूस के दौरान शुरू हुआ उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को भी कई इलाकों में हिंसा आगजनी। उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग, प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक, जिले के सभी स्कूल बंद। मनेर में बदमाशों की हैवानियत, बिजली मिस्त्री को अगवा कर काटी जीभ, अधमरा कर घर के सामने फेंक कर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र की कुछ लड़कों ने की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 छात्र सस्पेंड। मधुबनी में एक घर में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश, भारी मात्रा में शराब और ड्रग्स के साथ 3 लाख कैश बरामद। मुजफ्फरपुर में नेशनल हाईवे पर लूट की योजना बना रहे 5 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कटिहार में सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड से नवजात की चोरी, एक आरोपी की भीड़ ने की पिटाई। मेरठ में एक महिला ने छात्र नेता पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बरेली में चोरी करने से रोकने पर एक शख्स ने पत्नी को दिया तलाक, पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी में बेकाबू इंडिगो कार ने एक के बाद एक 7 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 6 घायल। इलाहाबाद में बस को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। अमरोहा में यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री देवी सहाय राणा के बेटे की बोलेरो गाड़ी ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में बच्चे की मौत।
मैनपुरी में नदी में डूबकर 2 जुड़वा बच्चों की मौत। हादसे के बाद घर में मातम। कानपुर में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़। फतेहपुर में भूमि विवाद में एक परिवार में हिंसक झड़प। जेठानी ने बेटे के साथ मिलकर देवरानी की लाठी डंडों से की पिटाई। आगरा में लिंग परीक्षण करने वाले निजी क्लिनिक पर पुलिस का छापा। एक डॉक्टर समेत 4 लोग हिरासत में। एटा में विरोधी को फंसाने के लिए चाचा ने 6 साल की मासूम भतीजी को मौत के घाट उतारा। आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में समाजवादी छात्र सभा ने चीनी सामान की जलाई गोली। लोगों से चीन में बने सामान के बहिष्कार की मांग की। फतेहपुर में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की को अगवा करने की कोशिश। एक आरोपी पकड़ा गया। हरदोई में आशा बहू का काम करने वाली महिला का कत्ल। एक तरफा प्यार में गांव के ही शख्स पर हत्या का आरोप। बरेली में रेप पीड़ित नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म। परिवार की बड़ी मुसीबत। मेरठ में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल के बाहर शव रखकर सड़क पर लगाया जाम। और शामली में खाली पड़े प्लॉट में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप। हत्या से पहले रेप की आशंका। पीलीभीत में शौच के लिए गई नाबालिग को बंधक बनाकर रेप आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नोएडा के कासना में एक कंपनी के कर्मचारी से 4 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 40 नाबालिग लड़के लड़कियों को नशे की हालत में हिरासत में लिया गया। रतलाम में दर्दनाक हादसा। टायर फटने के बाद खदान में गिरी बेकाबू बस। हादसे में 17 लोगों की मौत। हादसे के समय बस में सवार थे 40 यात्री। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। होशंगाबाद में वाहन चोरों का आतंक। कॉलोनी का गेट तोड़। 5 मिनट के अंदर बाइक लेकर फरार हुए चोर। भिंड में सर्व ब्राह्मण महासभा ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोस्टरों में दिखाया कृष्ण का अवतार। शिवराज प्रसाद निशाना। दतिया में गरीबी के चलते एक दंपत्ति ने 3 मासूम बच्चों का किया सौदा। तीनों को 10-10 हजार में बेचा। धनबाद में 1300 रुपए के लिए अस्पताल ने 14 घंटे तक कब्जे में रखा नवजात का शव। पिता ने साइकिल बेचकर चुकाया बिल। धनबाद में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा। सेल्फी के चक्कर में दामोदर नदी में बहा युवक। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 लाख के इनामी नक्सली ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध संबंधों के शक में पंचायत के फरमान पर पति ने पत्नी को के काटे बाल। 4 लोग गिरफ्तार। सिमडेगा की 3 बेटियों ने किया कमाल। गरीबी और मुश्किल हालातों से जूझते हुए राष्ट्रीय अंडर-19 हॉकी टीम में बनाई जगह। बाड़मेर में प्रोफेसर के तबादले के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंची छात्राओं को मंत्री ने धूप में 3 घंटे तक कराया इंतजार। गुस्साए छात्राओं ने की जमकर नारेबाजी। जैसलमेर में विजिलेंस टीम पर हमले के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। धौलपुर में एक ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। आबकारी पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। भरतपुर में सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा। टेस्ट के लिए निजी लैब भेजने पर भड़का गुस्सा। कोटा में एक बार फिर कोचिंग के एक छात्र ने की खुदकुशी। चंबल नदी में छलांग लगाकर दी जान। धौलपुर के नगलादानी गांव में 16 साल के नाबालिग से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सीकर में कैश समेत एटीएम उखाड़ ले गए बेखौफ लुटेरे। जाते जाते सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। चित्तौड़गढ़ में चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 महिला चोरों को जमकर की धुनाई। बाद में पुलिस के हवाले किया। बाड़मेर में एयरबेस और सीमा के पास घूम रहे 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एक बांग्लादेश का रहने वाला। झांसी में टोल प्लाजा पर एक बैंक के कैश वैन से 1 करोड़ की लूट। बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में दोस्त पर 3 लाख रुपए उधार नहीं लौटाने का आरोप। उत्तरी दिनाजपुर में जुए के अड्डे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर बदमाशों ने की फायरिंग। 5 लोग घायल। ओडिशा के राउरकेला में चोरी के आरोप में नाबालिग को भीड़ ने खंबे में बांधकर पीटा। बाद में पुलिस को सौंपा। भुवनेश्वर में कराटे की ट्रेनिंग ले चुकी स्कूली छात्राओं ने मंचलों की जमकर की धुनाई। बाद में पुलिस के हवाले किया। ओडिशा के कई जिलों में जापानी बुखार का कहर। मलकानगिरी में अब तक 45 बच्चों की मौत। कोरपुट में 2 की गई जान। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 1 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया एक शख्स। नारकोटिक्स विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रामलीला मंचन के दौरान हंगामा। कांग्रेस नेता की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार में बीती रात उत्तराखंड के सीएम के सलाहकार संजय चौधरी की गाड़ी पर फायरिंग। कार पलटने के बाद साथियों के साथ खेत में छुपकर बचाई जान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आदमखोर बाघिन की अब भी तलाश जारी। प्रशासन की ओर से देखते ही गोली मारने के आदेश। असम के बरपेटा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों घरों में घुसा पानी।
ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन में जबरन घुस रहा शख्स गिरफ्तार, पूछताछ में बताया प्रेमिका से मिलने जा रहा था। बैतूल में स्थानीय लोगों ने गायों से भरा कंटेनर पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार। ग्वालियर में एक ऑयल मिल पर छापेमारी, 7 लाख रुपए का मिलावटी माल बरामद। यूपी के संभल में लड़की ने परिजनों के साथ मिलकर मनचलों को सिखाया सबक, जमकर की धुनाई। अपने चहेते का चालान कटने पर पुलिस अधिकारियों पर भड़के झारखंड के मंत्री सीपी सिंह, वर्दी उतरवाने की दे डाली धमकी। चेन्नई में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने कॉलेज जा रही छात्राओं को कुचला, 3 की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। चेन्नई में जयललिता की सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी, समर्थकों ने की विशेष प्रार्थना। मदुरई के संस्थाना मरियम्मा मंदिर में भी अम्मा की सेहत के लिए मांगी जा रही है दुआएं, समर्थकों ने की विशेश प्रार्थना। कोयम्बटूर में एनएसएस कैंप में शामिल नहीं होने पर 11वीं के छात्र की टीचर की पिटाई, घटना से अभिभावकों में गुस्सा। हैदराबाद में 8 साल की बच्ची का बेरहमी से कत्ल, घर के बाथरूम में मिली खून से लथपथ लाश, वारदात के समय दफ्तर में था माता पिता।